बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी के फायदे हैं उनसे हम कहीं ना कहीं वंचित रह रहे हैं। और जैसा आजकल रिसर्च में पाया गया है कि हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हार्ड एडोनाइज बर्तन हो गए या आपके जो है नॉन स्टिकी हो गए, उनसे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो ये रिसर्च भी शो करती है कि हमको कहीं ना कहीं मिट्टी के तवे हैं, मिट्टी की हांडी है, लोग ये सोच के थोड़ा इससे भागते हैं कि ये फ्रेजाइल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मतलब मिडिल क्लास है उसकी पहुंच में चीजें आ पाएं। मैं गोरखपुर से आया हूँ यहाँ पे, और औरंगाबाद मेरा घर है, गोरखपुर औरंगाबाद में। तो कैसे यहाँ की जानकारी आपको मिली कि यहाँ लगने वाला है, क्या प्रक्रिया रही इसके लिए? इसका प्रक्रिया, जैसे ये हर जिले में इसका एक विज्ञापन निकलता है। पहले विज्ञापन निकलने के बाद हम लोग कांटेक्ट करते हैं, जाके बात करते हैं माटी कला बोर्ड में। माटी कला बोर्ड में ये निःशुल्क है, यहाँ पे सरकार द्वारा लगाई जाती है प्रदर्शनी हर साल में, यहाँ स्टॉल फ्री है। इसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी स्टॉलें लगती हैं, महोत्सव हुआ, ये सब हुआ, मतलब हर साल ये। और दूसरी बात ये हमारा कला पुश्तैनी चीज है, हम चौथे पांचवी पीढ़ी में है। तो ये सब चीजें मिट्टी से ही बनती हैं? ये पूरा वन टू वन मिट्टी के ही होते हैं। इसको हम बनाते हैं व्हील पे। पहले हम लोग पत्थर वाली चाक से बनाते थे। अब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा जो है ये इसका टूल किट वितरित हुआ है विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत। उसमें हम लोग को टूल किट मिला है। तो एक चाक इलेक्ट्रिक चाक है, तो उस चाक से हम लोग, जब देखिए जैसे ये कछुआ हमने ये बनाना है, इसको पहले इसका ये चाक पे जो है बेस तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, सूखेगा कि मतलब सहने लायक कि टेढ़ा न हो। फिर उसके बाद ये सब काम करते हैं। फिर ये सब ऑन टू ऑल हाथ से ही बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए हमको ये अगर बुद्ध जी को बनाना है, पहले इसको चाक से उतारेंगे, इसको चिपटा करेंगे, वो जैसे अपने तरफ से जो जो आइटम होते हैं वो उस हिसाब से ये हम लोग काम करते हैं इसको। तो आज के जमाने में लोग जो है मिट्टी की कला जो है देखा जाए तो बहुत दम तोड़ रही है, तो सरकार एक इनिशिएटिव ली है, कैसे इसको देखते हैं? हाँ, इसके लिए हम पहली बात तो हम अपने महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देंगे। ये कला हमारी लुप्त हो रही थी, जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। इस कला को पहले तो कोई जानता नहीं था, बस अपने गांव में लोकल इधर उधर हम लोग देख के मतलब इसी में रह जाते थे। जब हमारे महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनको पता था, क्योंकि ये जब सांसद जी थे तो हमारे वहाँ आते जाते थे, उनको पता था कि किस जिले में कौन प्रोडक्ट बनती है। तो जैसे ही एक ऊपर वाले की कृपा है कि आज वो मुख्यमंत्री जी बन गए हमारे उत्तर प्रदेश के, उनको पता था। तो इसको जब आए 2017 में, तो उनको ये मेरा आइटम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वो मंत्री जी ने नाम रखा है इसको बढ़ावा देने के लिए। ये जो बोलते हैं ना डिजिटल वाला, हाँ, इसके लिए क्या है, कैसे ये आप लोग का प्रोडक्ट जो है डिजिटल स्तर पर होगा? जैसे इसको ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो भी गांव की प्रतिभाएं हैं, जो मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी की जो कलाएं हैं, उसको कैसे बढ़ावा दिए, उसको ऑनलाइन कैसे रखा जाए ताकि लोग और भी लोग, बाहर के लोग भी ऑनलाइन अपना ऑर्डर कर सके। तो उसके लिए भी कुछ है योजना आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे कुछ ऐसा? नहीं, हाँ, ये भी इसके लिए जो पैकेजिंग जो है सिस्टम है, हम लोग देखिए डायरेक्ट बाहर सप्लाई नहीं दे पाते थे। हाँ। जो विदेशों में बता रहे हैं कि इसलिए नहीं दे पाते थे, इसकी पैकेजिंग जो है
हम लोग कर नहीं पाते थे। इसके बारे में हमें पता नहीं था कि इसको पैकेजिंग कैसे दूसरे देश में इसको भेजना है। तो इसकी क्या एक प्रक्रिया माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा ये एक इसका समझ लीजिए इसका एक समूह चला, उसमें बताया गया मतलब बड़े बड़े उत्ती से पैकेजिंग का अलग है, इसको कैसे पैक के करें, इसकी डब्बा क्या कॉस्टली होगी, इसके बारे में हर विभाग से अभी तक अब इसकी जो है एक CFC इसकी बन रही है हमारे गोरखपुर में। तो CFC बन रही है, उसमें ये पैकेजिंग के बारे में इसको बता उतने सब ट्रेनिंग में इसका हो रहा है, हम लोग भी सीखे हैं कैसे क्या होगा। अब ये और आसान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये समझ लीजिए वो इतने भाग्यशाली हम लोग के भगवान है समझ लीजिए महाराज जी। और इसका पैकेजिंग का भी व्यवस्था वो हो रहा है, इसको भी जल्द से जल्द अब वो ऑनलाइन के सिस्टम ऑनलाइन भी चला। अभी लोगों को पता नहीं है कि ऑनलाइन कैसे होता है। इसका भी हमारे जैसे DIC हुआ जिला उद्योग केंद्र माटी कला बोर्ड से जो है हमारे यहाँ गोरखपुर से मतलब जो भी विभागें हैं सब विभाग में जो है इसको सब ऑनलाइन कैसे किया जाए, पैकेजिंग कैसे किया जाए, सब ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जो है टेराकोटा कलर जो है इसमें देखिए हम लोग लाते हैं, अगर जो है हमारा टेराकोटा है इस कलर हम अपने हाथ से बनाते हैं टेराकोटा। इसमें देखिए आम का छाल और कास्टिक सोडा इसको डाल के हम लोग इसको कुटाई करते हैं ओखर मुसर से। जब इसको फिर सुखा जाता है धूप में सुखाने के बाद फिर इसको जब हम भट्टी लगाते हैं तो इसको फिर तुराई करते हैं। तुराई को उसको घोल बना के जैसे दही जमाया जाता है उस तरह को हम इस कलर को दबाते हैं जमाते हैं। जमाने के बाद फिर सुबह में इसको कपड़े से हम छान लेते हैं कलर जो होता है। फिर जब छान लेंगे तो कलर कच्चे पे जो मेरा ये आइटम है ये मान लीजिए अगर हमको लगाना है, ये अगर राउंडिंग ब्रश से लगाएंगे जहां जहां उस कलर को लगाएंगे कच्चे पर तो वहीं पर रेड होगा। अगर पूरा इसको नला देंगे तो पूरा लाल हो जाएगा। एक कच्चे पर ही वो कलर होता है और कच्चे पर कलर डालने के बाद जब भट्टी में जाता है तब ये रेड हो जाता है ऑटोमेटिक। ये हमारा ओरिजिनल टेराकोटा कलर है। ये कलरिंग देखिए इसमें जो है मल्टी कलर है। ये जो है ऑयल पेंट होता है। पहले इसको हम ब्लैक करेंगे, ब्लैक करने के बाद ऑरेंज चढ़ाएंगे। ऑरेंज करने के बाद इसे प्रक्रिया 3-4 प्रक्रिया है, 4-5 बार होता है, एक ही बार में नहीं होता है इसको। और ये हमारा जो है मल्टी कलर है इसपे, लेकिन इससे ज्यादा जो है सेलिंग जो है हमारा टेराकोटा ओरिजिनल वही चलता है। मतलब ज्यादा उसी का इस्तेमाल होता है। जी सर, टेराकोटा के ही। मैम यहाँ कैसा लग रहा है आकर आप लोगों को? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी कुछ एक जगह पे मिल रहा है देखने को। और मिट्टी की जो कला लोगों के उससे दूर हो रही थी, अट्रैक्शन का केंद्र नहीं थी, लोग बिजली के सामान पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, तो ये अपनी चीजों की तरफ हम लौट रहे हैं और बहुत सुंदर। जैसे आजकल ज्यादा लोग चाइनीज की तरफ भागते हैं। हाँ, तो जबकि सरकार का ज्यादा जोर है कि नहीं, तो ये सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और अपने जो कहना चाहिए कि अपने देश की जो चीजें हैं उसको प्रमोट करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। मैम अभी आपने कुछ खरीदा यहाँ पे या अभी खाली देख रही हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ खरीदा नहीं, देख रहे हैं और घूम घूम के स्टॉल पे देख रहे थे। अभी हम लोग एक लालटेन खरीदने जा रहे थे तीनों। एक चीज सीनरी ली है अभी, अच्छी है, सरकार इसको प्रोवाइड कर रही है आगे। स्वदेशी की तरफ लौटो, स्वदेशी अपनाओ, खुश रहो। अब चूंकि अभी दिवाली है तो लोग दिया जो है उसके लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो पहले होता था लोग कि चाइनीज झालर वगैरह ले लेते थे और उसी से जला के अपना करते थे। ये जो सरकार का इनिशिएटिव है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? दृष्टिकोण तो अच्छी ही रहेगी हमेशा, और सरकार के लिए नहीं है ये, हमारे लिए। हम वो महंगी चीज लेते थे, अब स्वदेशी की तरफ लौट के सस्ती चीज की तरफ फिर बढ़ रहे हैं, एक कदम आगे जिसको कह सकते, मिट्टी की तरफ, अपने देश की मिट्टी की तरफ लौटना इसको। मैम मिट्टी के जैसे बर्तन की बात हुई, जैसे मैम ने कहा तो आज भी लोग मिट्टी के बर्तन में गाँव में वगैरह में चलते हैं, तो उसको क्या आपको लगता है कि अभी भी इसको और प्रमोट करने की जरूरत है जिस तरीके से? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी के फायदे हैं उनसे हम कहीं ना कहीं वंचित रह रहे हैं। और जैसा आजकल रिसर्च में पाया गया है कि हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हार्ड एडोनाइज बर्तन हो गए या आपके जो है नॉन स्टिकी हो गए, उनसे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो ये रिसर्च भी शो करती है कि हमको कहीं ना कहीं
मिट्टी के तवे हैं, मिट्टी की हांडी है, लोग ये सोच के थोड़ा इससे भागते हैं कि ये फ्रेजाइल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मतलब मिडिल क्लास है उसकी पहुंच में चीजें आ पाए, क्योंकि आप एक तवा ले लेते हैं तो आपका 20 साल चलता है, अगर हम मिट्टी का तवा लेते हैं तो वो जल्दी टूट जाता है। तो हम वो रेट कम, जैसे आपने कहा आप लोगों ने क्या खरीदा, तो हम वो रेट कंपेयर करने लगते हैं कि ये चीज लेंगे तो टिकाऊ होगी। तो कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, जैसे खेती बाड़ी में करती है कि किसानों को रिबेट देती है या उनको मतलब बोनस टाइप का देती है, तो कुछ इन बर्तन जो बनाने वाले कारीगर हैं इनको ऐसा कुछ दे ताकि जो है रेट थोड़ा सा डाउन हो, ताकि हर आदमी की पहुंच में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए भी खिलौने हैं बहुत सारे मिट्टी के, तो बच्चों के लिए भी क्या संदेश जाता है? हाँ, जैसे हम लोग दिवाली में पहले गुल्लक जरूर खरीदते थे, बीच के सालों में छूट गया है, और वो एक सेट खरीदते थे चक्री, जिसमें चक्की और वो होता था, और उसी से हम लोग खेलते थे। लेकिन अब बच्चों पर वीडियो गेम आ गए तो इससे दूर हो चुका है, तो वो भी ले जा करके बच्चों को जरूर मोटिवेट करेंगे कि वो गुल्लक जरूर खरीदें। तो यहाँ पे क्या आपका लगा हुआ है सामान? यहाँ पर दिल्ली है, दीपावली में जो जलती है, और बाकी प्लेट हैं, ग्लासेस हैं, और मग है, कप है, रोज के यूज होने वाला आइटम है, धूप बत्ती है, हांडी है, गुल्लक है, बच्चों के खिलौने हैं, और ये छोटे बड़े दिए हैं। यही सब सब मिट्टी के ही बने हुए आइटम हैं? प्योर मिट्टी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवा शरीफ। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। अच्छा, तो कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे लगाने पे, जैसे सरकार कह रही है कि स्वदेशी इस्तेमाल करिए और मिट्टी की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग आजकल तो चाइनीज आइटम पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्या क्या लग रहा है इससे करने से क्या लाभ मिलने वाला है आप लोगों को? इससे बहुत सारे लाभ हैं। इसको कुछ भी इसमें खाएं पिए या जब तक चले, फिर अगर ये टूट जाए तो इससे कोई हानि नहीं है। आपके रोजगार को क्या लाभ मिल सकता है? हमारे रोजगार को तो बढ़िया चल रहा है सिस्टम। तो सरकार की तरफ से क्या मिलता है आप लोगों को? सरकार की तरफ से जैसे स्टॉल है, ये सब फ्री है। अच्छा, यहाँ की जितनी सेवाएं हैं सब फ्री सेवा। प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिल रहा है इस उद्योग मिट्टी से बनने वाली चीजों को लेकर? हाँ, वो सब जो है ये मिट्टी का ये जो खादी ग्राम उद्योग में जो रजिस्ट्रेशन रहता है, ये कई जो पूरे देश से कोने कोने से जो युवा मतलब ये जो रहते हैं, जो जिसको रोजगार की जरूरत रहती है, ये आते हैं और एक अपना प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं। ये नई नई जो कलाएं देते हैं, ये जैसे मिट्टी की कलाएं, ये लेदर उद्योग है, ये इसको छोटा छोटा टुकड़ों में लाते हैं, ये जो कंपनी से काफ़ी सस्ता रहता है, और ये क्वालिटी भी इसकी अच्छी रहती है, हाथों से बना रहता है, जिससे हमारे यहाँ के जो जनता है, जो जनसंख्या, उनको क्रय विक्रय मतलब उनको आसानी रहती है खरीदने बेचने में, और मतलब उनको बढ़ावा मिलता है, कई तरीकों से उन्हें बढ़ावा मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है। तो आगे चल के वो जो अपना काम नहीं दिखा पाते, कलाएं नहीं दिखा पाते, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम लोग एकत्र करके लाते हैं उनको। आप कहाँ से हैं? हम झांसी के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिनय कुमार है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हम माटीकला महोत्सव लखनऊ में लगाए हुए हैं 10 दिवसीय। इसके अलावा पूरे प्रदेश में हमारे 4 क्षेत्रीय माटीकला मेले का आयोजन चल रहा है। एक मुरादाबाद में, दूसरा आगरा में, फिर गोरखपुर में और कानपुर देहात में। इसके अलावा दिवाली के अवसर पर शेष 70 जिलों में हमारे 3 दिवसीय लघु माटीकला मेले का आयोजन होने वाला है। ये दिवाली से 3 दिन पहले से प्रारंभ होगा और दिवाली तक चलेगा। यही लखनऊ में ही होगा? नहीं, ये लखनऊ में माटीकला महोत्सव का आयोजन है 10 दिवसीय, और 7 दिवसीय क्षेत्रीय माटीकला मेलों का है, और बाकी 70 जिलों में 3 दिवसीय है आयोजन। यहाँ पे जितने भी हैं सब मिट्टी के ही सामान के एग्जीबिशन है? जी, मूलतः मिट्टी के सामान जो है, परंपरागत माटीकला उद्योग तो बहुत पुराना है और सदियों से चलता रहा है। माटीकला उद्योग एक तरह से कहें तो दुनिया का प्राचीनतम संगठित उद्योग है। प्रारंभ में जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो पहले जो पात्र वगैरह बनने लगे वो मिट्टी के ही बनने लगे, जैसे भंडारण की सामग्री है, घड़े, सुराही इत्यादि, बर्तन, घर के जो खाना बनाने वाले बर्तन, ये सब मिट्टी के ही बना करते थे। बाद में धातु का युग आया, तो ये प्राचीनतम उद्योग है। साथ ही गृह निर्माण संबंधी सामग्रियां मिट्टी के बना करती थी, घर मिट्टी के होते थे, खपरेल वगैरह मिट्टी की बनती थी। अब वो दौर नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोग सजावट के रूप में आज भी कुछ टाइल्स वगैरह लगाते हैं, आज भी लोग कबेलू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जो तरह तरह की टाइल्स बन गई है, ये भी उसी का विकसित रूप है। अब वो सिरेमिक में ले लिया गया है,
पहले टेराकोटा के होते थे, अब सिरेमिक का बनने लगा है तमाम तरह की। आज भी लोग बहुत शौकिया रूप में इस्तेमाल करते हैं। ईंटें भी तरह तरह की डिजाइन की आती हैं। सरकार जैसे बोल रही है कि हम हर चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं, जी तो इस मिट्टी कला को लेकर भी जैसे मैं कवरेज भी कर रहा था, कल भी मुझे पता लगा, तो मुझे पता लगा कि सरकार इसको भी प्रमोट कर रही है डिजिटल के तौर पे, डिजिटल, जी, ताकि जो कलाएं हैं वो ऑनलाइन भी दिखे, लोग अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। इसके लिए क्या आप लोग की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, या है इस पे क्या है? जी। दरअसल माटी कला बोर्ड की शुरुआत जो है 19 जुलाई 2018 को माटी कला बोर्ड का गठन हुआ जी और उसके दूसरे साल से ही हम लगातार ये महोत्सव आयोजन कर रहे हैं। तो ये विपणन विकास यानी कि जो कारीगर हमारे बनाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म हम दे सकें। तो ये तो भौतिक रूप से प्लेटफॉर्म हम मेला लगवाते हैं, विशेष तौर से दिवाली के अवसर पर। दिवाली के अवसर पर ज्यादा चीजें बिकती हैं। फिर ऐसे भी जो एग्जीबिशन वगैरह साल भर चलते रहते हैं, उसमें हमारी दुकानें लगती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे कारीगर वहां जाकर के बेचें। साथ ही ऑनलाइन भी ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें ये सब चीजें बिक रही हैं। तो वहाँ थोड़ी सी ये हो सकता है कॉस्टली हो ये सब चीजें, और यहाँ पर लोग सीधे देखते हैं, तमाम विकल्प उपलब्ध रहते हैं, इसलिए आराम से ले सकते हैं। और इसकी स्थिति है कि हर जगह उपलब्ध है, हर शहर में उपलब्ध है, गांव गांव में उपलब्ध है। तो हमारे प्रयास से ये सब बढ़ा है और हमारा प्रयास होगा कि आगे और भी नई नई जो चीजें हैं, नई नई सजावटी सामग्रियां हैं, वो सब भी हम ले आएं और लोग नीचे हमने जैसे एक दो लोगों से बात की, तो वो लोग कहने लगे कि जैसे होता है कि रेट को लेकर थोड़ा है कि रेट कम है ज्यादा है इसको लेकर, लेकिन लोग चाहते हैं कि मिट्टी की चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार को या जो भी इस विभाग से संबंधित है, रेट को लेकर थोड़ा सा लोगों में वो है। तो उसको लेकर क्या आप कहेंगे कि सर ये हस्त निर्मित सामग्रियां हैं, वो हाथ से कोई भी चीज बनाने में बहुत वक्त लगता है जी, तो जितना वक्त लगा है उसके हिसाब से उसकी कीमत तो उसे मिलनी ही चाहिए। जी अगर बिल्कुल। एक व्यक्ति दिन भर में अगर 2-3 सामग्री ही बना पाता है तो एक अगर मजदूरी उसकी 500 एक दिन की हुई सामान्य रूप से, तो उसके हिसाब से उसकी कीमत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस तरह से साथ ही ये कोई फैक्ट्री उत्पाद तो है नहीं कि बहुत ज्यादा संख्या में बन रहा है। अब एक एक सामग्री बनाने में कई कई दिन उनके लग जाते हैं। जैसे ब्लैक पार्टी का सामग्री यहाँ रखी हुई है ये हमारे यहाँ से पुरस्कृत भी रहा है जी। तो इसको बनाने के साथ साथ पकाने में, काटने में और उसकी जो घिसाई वगैरह करने में बहुत वक्त लगता है। उस हिसाब से कीमत लोग निर्धारित करते हैं, वो कीमत निर्धारित करना उनका ही काम है। हम लोगों का प्रयास है कि बाहर अगर जितना मिल रहा है उतने में लगभग यहाँ भी उपलब्ध है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे गांव के बहुत सारे आए हुए हैं लोग, अपनी कला को बेच रहे हैं, तो सरकार क्या उनके लिए कुछ प्रोत्साहन करने के लिए उनके लिए कुछ करती है, या आप लोग कुछ करते हैं कि भाई आप लोग लाइए यहाँ पे लगाइए? तो बहुत गांव के लोग जानते नहीं है कि उनकी चीजें कहाँ बिक रही हैं। मेरे के नीचे बात भी हुई एक दो लोगों से, तो वो ये कह रहे थे बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेरा माल कहाँ बिकेगा। दरअसल यहाँ आने का एक फायदा उनको ये होता है कि दूसरा क्या बना रहा है और कैसे बना रहा है, तो आपस में संवाद होते हैं, एक दूसरे के आइटम लोग देखते हैं, वो जाकर खुद ट्राई करते हैं। अगर सुविधा अनुसार दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए, कोई अगर दिक्कत आ रही तो उनसे संपर्क कर लिए, तो इस तरह उनकी अपनी समझ बढ़ती है। दूसरी बात, हम लोग निःशुल्क स्टॉल उनको दिए हुए बता रहे, कोई भी एग्जीबिशन लगता है तो वहाँ सशुल्क स्टॉल लगाई जाती है। तो ये जितना इसका आयोजन पर व्यय आ रहा है ये सब गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है। हम सरकारी सहायता से ही ये लगाए हुए हैं, तो सरकार का सबसे बड़ा सहयोग है। साथ ही क्षेत्रीय मेला जो लगाए हुए हैं उसका पूरा खर्च वहन गवर्नमेंट कर रही है। जो लघु मेला लगाने वाले हैं उसका भी पूरा खर्च गवर्नमेंट वहन कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ आयोजन जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से ही हो रहा है। आखिर मेरा एक ये सवाल था कि आजकल चाइनीज को लेकर बड़ा है कि चाइनीज झालरें हो गई, अब चूंकि दिवाली का सीजन है तो लोग दिया मिट्टी का उसको प्रोत्साहन करने, तो चाइनीज चीजों को लेकर भी है। मोदी जी भी कह चुके हैं, सर पीएम भी हमारे, स्वदेशी चीज को बढ़ावा दिया। तो इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? दरअसल शुरू में चाइनीज गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बिका करती थी, वो दरअसल प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती थी जी। और पूजा पाठ में विशेष तौर से मिट्टी के बने हुई मूर्तियां, पकी हुई मूर्तियां का ही पूजन का प्राविधान है। तो शुरू में हम लोगों ने चाइनीज मूर्तियों की तुलना में हमारे उत्पाद ज्यादा बिक सके, इसके लिए डाई, कलाकारों से डाई विकसित कराई या उसको बंटवाया। तो बांटने के बाद उसके क्लोन, लगभग समझिए एक तरह से उसके प्रतिरूप लोगों ने बना रखे और उसी से नई नई मूर्तियां वो बनाते हैं, नए नए सांचे बना लेते हैं। एक बार वो मार्केट में चला गया तो बनता रहता है। तो इससे लगभग चाइनीज की मूर्तियां
मार्केट से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल। लोग ये समझने लगे हैं कि हमको मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करनी